हेलो तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया मेरी नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। मतलब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूं। इस सीरीज़ में 15 क्लासेस होंगी एंड हर एक एक क्लास होगी, उसके बाद लाइव होगी, फिर एक दिन रेस्ट होगा, फिर उससे अगले दिन एक फिर लाइव होगी। तो इस तरह से मैं अपनी सीरीज़ को लेके जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में 15 क्लासेस होंगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी एक्सेल शीट बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक क्लास 1 हमारी होगी, उसके अंदर बेसिक होगा, क्लास इंट्रोडक्शन होगा, ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। एंड बाकी ये 15 क्लास तक आपको इंशाल्लाह मैंने फुल बेसिक से एडवांस फुल एडिटर आपको बना देना। मतलब आप भी एक अच्छी सी लॉबी वीडियो एडिट कर सको। एक और मैंने आपको चीज़ बताना भूल गया कि आपको, अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपके पास आफ्टर इफेक्ट भी नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करना है, प्लगइन्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले अब आपको बताता हूँ आफ्टर इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपल, आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना। आपने मतलब मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्कॉर्ड सर्वर का। आपने वो डिस्कॉर्ड सर्वर आपने ज्वाइन कर लेना, वो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर होगा। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपल, आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके आफ्टर इफेक्ट, मैं तो 2020 यूज़ करता हूँ। अब आपने जो डाउनलोड करना वो कर लेना। आफ्टर इफेक्ट 2020 इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, विजिट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने इसको डाउनलोड वगैरह कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इसका डाउनलोड का बटन, अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो इसी वजह से वो थोड़ा सा लेट लोड हो रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया। ठीक हो गया, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसी तरह आपने मीडिया इनकोडर भी डाउनलोड कर लेना है। ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड कर ली। उसके बाद अब आपने इसके प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड कर लेने हैं। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आपने ऑल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करके ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल वगैरह कर लेने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कुछ प्लगइन्स मिस हो, मतलब उस वैसे फाइल के अंदर, प्लगइन्स के अंदर सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको फिर लगे कि यार ये वाला प्लगइन नहीं है, तो ये आप सिंगल यहाँ से आपके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लगइन्स डाउनलोड कर लिए। अब आपकी बारी आती है स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड ये जो मैंने स्क्रिप्ट अपलोड की हुई हैं, ये आपने सारी स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप अपना प्लगइन्स वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब इनमें से कुछ कुछ मेरे पास प्लगइन्स इंस्टॉल अब मतलब पहले से अवेलेबल हैं और कुछ नहीं है, तो आपने ये सारे डाउनलोड कर लेने हैं एंड इनको मैं आपको कॉपी पेस्ट करने का, मतलब वो कॉपी पेस्ट कह रहा हूँ, इंस्टॉल वगैरह करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपके प्लगइन्स पड़े हैं, आपने वो वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। लाइक मेरे पास कुछ इतने प्लगइन्स पड़े हैं, तो मैं इनके एक आपको समझा देता हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि यार ये सारे प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो वाली वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डीप ग्लो से स्टार्ट कर लेता हूँ। एक आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ किस तरह से करना है। इसको एक्सट्रैक्ट किया, डीप ग्लो वाला फोल्डर ओपन किया। यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा डीप ग्लो, जिसके ऊपर लास्ट पे लिखा हो ना .aex, तो उसको आपने फाइल को कॉपी कर लेना है, आपने दोबारा दिस पीसी ओपन कर लेना है, सी ड्राइव में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोग्राम फाइल, एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सपोर्ट फाइल एंड यहाँ पे आपने जाना है प्लगइन्स में। तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपने उसको आकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो मेरे पास क्या है कि आपका रेडी यहाँ पे पेस्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है एंड इंस्ट्रक्शन वाली की को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे जो की होगी इसको आपने कॉपी कर लेना है। और अब आपको मैं बताता हूँ आपने किस जगह पे उसको पेस्ट करना है। जब आप आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने डीप ग्लो इफेक्ट जो है उसको ऐड कर लेना है। डीप ग्लो इफेक्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने वो वाली की पेस्ट करनी है एंड एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा आफ्टर डीप ग्लो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होते हैं जो आपने इस फोल्डर में आके, मतलब जो मैंने आपको बताया था, इस प्लगइन्स वाले फोल्डर में आके आपको पेस्ट करना था। आपका कोई और भी वर्जन हो सकता है, तो मेरा 2020, तो इसलिए मेरा ये 2020 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लाइक कुछ हमारे पास होते हैं जो हमें इस तरह कॉपी पेस्ट करने होते हैं और एक्टिव करने होते हैं, या कुछ कुछ कॉपी पेस्ट के बगैर बस एक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं जिनको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है। लाइक ये हमारे पास रेड ग्रेडियंट हो गया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट किया, इसको आपने इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है। और इसके अंदर मेरे पास ना भी वो 4K वाला नहीं पड़ा, 4K इंस्टेंट वाला, तो वो इस फोल्डर में पड़ा होगा हमारे पास। मतलब वो जो मैंने आपको दिया था ना, उसके अंदर मैंने वो दिया था, प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेडी ग्रेडियंट मतलब कि लुक्स वाला ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका सेटअप, तो इसको सेटअप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसको आपने यस कर देना है एंड यहाँ पे ये एगर करके आपने कंटिन्यू करके इसको इंस्टॉल वगैरह कर लेना है। तो मैं इसको इंस्टॉल वगैरह नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सारे इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो आपने ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं तो आप कर लेना। अगर आप चाहते
तो आप ये 2 स्किप भी कर सकते हो, इनका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल कर ले, प्लगइन्स कर ले, अब आफ्टर इफेक्ट आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली एरर आता है क्योंकि मेरा ये ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, तो कुछ ये रीज़न है, इसी वजह से नहीं आता। तो बाकी जिनका थोड़ा सा अच्छा सा सिस्टम है उनके ऊपर ये एरर नहीं आता। ये एरर का आपने नहीं लेना कि ये मेरा आ रहा है तो ये वो क्या चक्कर है। तो सिंपल, अब आपके पास ये वाला आ जाएगा फाइल, आपके ऊपर ये होम का आएगा, यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट होंगे। आपका हो सकता है एम्प्टी हो, आपका कुछ भी ना हो। तो मेरे तो ये रिसेंट प्रोजेक्ट इसलिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो आपने देख के इसको घबराना नहीं है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ये चीज़ है। ये पैनल्स कुछ इस तरह से मैंने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये भी चीज़ आपने देख के नहीं कहना कि ये मेरे ये पड़े हैं, तो आपका कुछ इस तरह से हमारा कुछ कुछ मतलब और तरीके से है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपका किस तरह से होगा, और मैंने इस तरह से अपनी सेटिंग की हुई है। इसको ये तो प्लगइन्स मतलब होते हैं पैनल्स जिनको आप अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट और अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो कुछ आपका इस तरह से होगा डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। सिंपल, मैं ये डिफ़ॉल्ट में थोड़ा सा देता हूँ, बाद में मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर लूँगा। अगर मेरे से ये डबल क्लिक होगी इस तरह से मतलब आ गया। अगर डबल क्लिक करें ना तो वो लेयर फुल एक्सपेंड हो जाती है इस चीज़ के ऊपर। तो डबल क्लिक वापस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सिंपल, अब आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपको थोड़े से ऑप्शन मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है न्यू के ऊपर आके न्यू प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पहले कोई प्रोजेक्ट होगा ना तो वो बोलेंगे इसको सेव करो या नोट सेव करो, तो उसके बाद फिर आपके पास इस तरह से एम्प्टी आ जाएगा फाइल, इस तरह से इंटरफेस। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आए तो वो हमारे पास आता है न्यू फाइल का। तो ये हमारे पास आता है इस जगह पे हमारे पास। तो मैं आपको ना एक दफ़ा आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यार पता नहीं मैं इतना जल्दी में समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रही कि नहीं, बट ट्राई करना यार समझने की इस बात को। कि सबसे पहले अब आपने भूल जाओ, जो भी समझा है सब भूल जाओ, शुरू से शुरू करते हैं। आपने न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंपोजिशन का कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो। मैं पबजी एडिट में दे रहा हूँ तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एफ सेलेक्ट कर ली एंड ये उसका होता है टाइम ड्यूरेशन। सबसे पहले आते हैं उसके सेकंड्स के भी जो अंदर होते हैं ना, मिनी सेकंड्स जो भी लाइक होते हैं वो आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड है, लाइक ये हमारे पास 1 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा। एंड यहाँ पे हमारे पास होते हैं मिनट्स। ये हमारे पास 1 मिनट है, 2 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 35 कर लेंगे, 25 मिनट्स हो जाएंगे। तो लाइक इस तरह से, लाइक मैं इसे 10 सेकंड का बना रहा हूँ इस टाइम, लेकिन इस साइड पे 1 कर दे तो 10 बन गए, 10 सेकंड का। एंड ओके पे क्लिक कर दिया, हमारे पास ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से आ गया। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट आ गया। अब आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू के ऊपर आके, ये न्यू का। तो न्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसके ऊपर आप नाम कुछ भी दे सकते हो। लाइक मैं इसका नाम दे दूँगा, ये बनाना मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बनाना लाजमी नहीं होता, ये आपको होता है डाटा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लाइक इसके ऊपर मैं लिख दूँगा क्लिप्स या इमोट्स, ठीक है। तो ये बनाने का ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना इस पैनल के ऊपर, सबसे पहले बैक आओ यार, ये देखो इस पैनल के ऊपर डबल क्लिक करोगे, आपके पास अब आपके सारा डाटा ओपन हो जाएगा जो भी आपके पास पड़े। तो मैं यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट किया, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट करते हैं इस तरह बाहर आता जाता है इस जगह पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये ऑर्गेनाइज रहे, कि मुझे पता चले इस फोल्डर में ये है। तो हम फोल्डर बनाते हैं बेसिकली, ये फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने ये रख दिया। तो ये क्लिप्स के अंदर, या फिर इसका मैं नाम चेंज करके इसका मैं नाम रिनेम करके लग दूंगा इमोट पैक, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये हो गया कि हम इस तरह डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अडोबी अच्छा ये आफ्टर उसकी फोटोशॉप की फाइल है तो इसे रहने दो। बाकी हमारे पास आता है रीसेंट प्रोजेक्ट। तो रीसेंट का आपको पता चलेगा। ओपन प्रोजेक्ट होता है कि आप हमारे पास आपके पास कोई पहले प्रोजेक्ट फाइल पड़ी है, जिस तरह अब ये कह रहे हैं ना सेव करना या नहीं करना। तो इस तरह से आप कंट्रोल ओ प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपके पास पहले कोई फाइल है, तो अगर है तो उसको आप ओपन कर सकते हो। प्रोजेक्ट इसकी ही ओपन होगी, सिर्फ फाइल है आफ्टर इफेक्ट की ही, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पहले वाले पैनल है तो इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्ट किया तो आपको ये शो हो रहा है। बाकी यार आप इन चीज़ों को इग्नोर करो कि इतने पैनल क्यों आ रहे हैं, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। आपको मैं समझा दूंगा ये पैनल क्यों है और किस तरह से आप ऐड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास ये क्लोज है, तो आपके पास ये जो नीचे आ रही है ना फाइल्स प्री कंपोज 1, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हमारे पास ये ओपन होगा। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे क्लोज के ऊपर तो एक क्लोज होगा। अगर आप चाहते हो कि यार सारा प्रोजेक्ट स्क्रीन भी सारी कैंसिल हो जाए तो वो हमारे पास क्लोज प्रोजेक्ट होगा। तो क्लोज प्रोजेक्ट यहाँ से आप न्यू कर सकते हो, मतलब अपनी अपनी एक और न्यू एडिट बना सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट में जाऊँगा आपको समझाने के लिए, आपकी ईजी रहे।
ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्ट, ये आपको पता चल गया इंपोर्ट से हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं वो चक्कर इसका, ये लास्ट इंपोर्ट। उसके बाद एक्सपोर्ट में हमारे पास ये ऐड टू मीडिया क्यूरी, मतलब कि ये हमारे पास जो आफ्टर मीडिया इनकोडर आपने सेम वर्जन का डाउनलोड करना है। मेरे पास आफ्टर इफेक्ट 2020 पड़ा है ना, तो आपके पास भी मीडिया इनकोडर 2020 होना चाहिए। इसका रेंडर टू क्यूरी, इसका मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट से ही रेंडर। मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ एंड यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ मैं रेंडर करके। अगर मैं इसके ऊपर रेंडर के ऊपर क्लिक करूँ आफ्टर इफेक्ट वाले, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो आपके पास सिंपल इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपने आउटपुट सेलेक्ट कर लेना एंड रेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास और कुछ भी नहीं इनमें से समझने वाला, तो नेक्स्ट पैनल पे आओ एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर भी हमारे पास कुछ नहीं खास, बस आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने प्रीफरेंसेस के ऊपर क्लिक करके जनरल के ऊपर आके थोड़ी सी सेटिंग कर लें जिससे आपका आफ्टर इफेक्ट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर यहाँ पे देख लें अगर आपकी कुछ चेक्स वगैरह नहीं है तो उनको चेक वगैरह कर लें। मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा किए हुए हैं ना जो थोड़े से लो एंड पीसी के लिए अच्छे होते हैं, मतलब मेरा लो एंड पीसी है इस वजह से। यहाँ पे आपने इसको 16 कर लेना, आपका 4 होगा तो आपने इसको 1/16 कर लेना। जीपीयू इन्फॉर्मेशन में आके आपने इसको फुल कर लेना। मेरा तो यहाँ पे 0 है क्योंकि इसका ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो भी होगा ना आप उसको मैक्स कर देना जहाँ पे मैक्स हो रहा है। डिस्प्ले में आके डिस्प्ले को कुछ भी नहीं, इंपोर्ट में भी कुछ नहीं, आपने उसको बताना मीडिया एंड कैची फाइल में। तो यहाँ पे आने के बाद आपने इसको इनेबल रखना, अगर चेक नहीं है तो चेक कर लेना। उसके बाद आपने फाइल इसको सेलेक्ट कर लेना एंड इसका अलग फोल्डर बना लेना। लाइक यहाँ पे मैंने सारे फोल्डर बनाए बट मैंने इसका ना अलग से फोल्डर बना लिया कैचीज फाइल का। यहाँ पे सेलेक्ट करने का सेलेक्ट फोल्डर, तो इस तरह से मैंने ये सारे फोल्डर सेलेक्ट किया डी ड्राइव में, और सी ड्राइव में नहीं डी ड्राइव में आपने बनाने हैं। ठीक है। तो फिर आपने इसको डाटा वगैरह क्लियर कर लेना ताकि ये ना कैची फाइल बनाते रहते, इनका फ़ायदा नहीं, तो बट इनको आपने क्लियर कर देना जिससे आपका थोड़ा सॉफ्ट इफेक्ट तेज़ हो जाएगा। ये आप जिस तरह हम एडिट करेंगे ना तो ये साथ साथ उसके बनती जाती हैं कैचेज़ भी। ठीक है। उसके बाद आपने वीडियो प्रीव्यू को छोड़ो, ऑटो सेव में आके इसको आपने 5 सेकंड कर देना है। कोई चेक मार्क नहीं हो तो चेक कर लेना है, इसकी भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन रैम 8 GB मेरी है, तो यहाँ पे 6 GB मैंने आफ्टर इफेक्ट को दी है और 2 GB मैंने इसको दी है अदर एप्लीकेशंस को। उसके बाद टाइप्स में आ जाएँ तो यहाँ पे आपने इसको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपका हिंदी मतलब उर्दू लिखना शुरू कर देगा। देन आपने आना है स्क्रिप्टिंग में एंड इन दोनों चेक्स को इनेबल कर लेना, सिंपल ओके कर देना। आपका ये काम हो गया। उसके बाद अब आपने अगर क्लियर्स वगैरह करनी, या तो आपके पास था कि आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कैचीज़ वगैरह क्लियर करने का, या मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिल रहा है नीचे कैची क्लियर करने का, ये एक ऑप्शन मिल रहा है और एक ये ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। इन दोनों को आप क्लियर कर सकते हो कैचेज़ वगैरह, या फिर आप यहाँ से बाहर से भी कर सकते हो। पर्च पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर फाइल्स एंड, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास 595 इतनी जमा है तो मैं इसको ओके कर दूँ, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है कि जो आपने अपनी की थी फाइल, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट में एक कैची फाइल, तो आप इनको भी क्लियर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन। तो न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और कंपोजिशन बना सकते हैं, लाइक वो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी और उसकी अपनी मर्ज़ी से आप FPS वगैरह रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। ठीक है। और समझ आती हुई भैया कि नहीं आती भाई, मतलब आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। एंड यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग के ऊपर कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये जो हमारे पास इस टाइम चल रही है उसकी कंपोजिशन सेटिंग आ गई, उसके कितने फ्रेम है ये वो चक्कर है, कितने MB मिनट्स है उसके ये वो। ठीक है। उसका आता है हमारे पास स्ट्रीम टू वर्क एरिया, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास बेसिकली है ये चीज़, इसको आप इतना अपनी मर्ज़ी से ना वर्क एरिया को इतना स्पेंड कर लो, एक्सपेंड कर लो। लाइक मैं चाहता हूँ इसका होता है कि लूप चलेगा इतने हिस्से में ही, बाकी तो आपकी रहेगी। अगर आप इसको राइट क्लिक करके ट्रिम टू कंपोज वर्क एरिया कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपका ये बाकी एरिया क्लियर हो जाएगा एंड सिर्फ ये जो जितना आपने सिलेक्शन है इसके अंदर रहेगा। तो लाइक इस इतना लूप चलाना है तो हम इतना लूप ही रखेंगे इतना इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आओ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये मीडिया इनकोड, या मैं आपको बता दें, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एम प्रेस करेंगे तो आपका मीडिया इनकोडर आ जाएगा एंड कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपका आफ्टर इफेक्ट में रेंडर लग जाएगा। ठीक है। उसका लेयर में आ जाए, न्यू में आ जाए, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट सॉलिड लेयर, ये मैं आपको सारी कमिंग वीडियो में बता दूंगा। इफेक्ट्स में आ जाए तो ये आपके पास इफेक्ट है, आप लाइक कोई भी फाइल को सिलेक्ट किया अपने प्रोजेक्ट को एंड यहाँ से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे इफेक्ट का नाम सर्च करके भी इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास अप्लाई एंड ब्राउज, इसका अप्लाई एंड सेव एनिमेशन प्रीसेट, अप्लाई प्रीसेट और रिसेंट और ब्राउज का। तो ये मैं आपको तीनों भी क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में बेसिक क्लास में ये चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आप जब थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। लाइक मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ
स्केल, एस प्रेस करेंगे स्केल ओपन हो जाएगा। जिस तरह से एस प्रेस करेंगे स्केल ओपन होगा ना, तो थोड़ा सा हम आगे जाके इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बन गए, इनको सारों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट ईजीज़ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मतलब मैंने अपने की फ्रेम वगैरह को सेट वगैरह करके ईजीज़ कर दिया। एंड मैं चाहता हूँ यार, ये मैंने बहुत हैवी एनिमेशन बना दी। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ये भी फ़ायदा होता है कि हम बार बार ना, हमें अपनी एनिमेशन बनानी नहीं पड़ती। लाइक हमने ये बना लिया, अब बार बार इसे अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे, आपने इसको क्लिक करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने इनको सेलेक्ट करना है, अप्लाई एनिमेशन पर, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई भी नाम दे के, लाइव मैं दे दूँगा जूम इन टू जूम आउट, जूम आउट टू जूम इन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ये नाम दूंगा एंड इसकी एप्लीकेशन वगैरह सेट करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड उसके बाद ये आपका ये इफेक्ट सेव हो जाएगा। अब हम चाहते हैं, ये तो काम हो गया, ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया, इतना समझ आ गया हमें चीज़ की। अब हम चाहते हैं कि यार अगर हमने कुछ बनाई हुई पहले ही चीज़ है, ये मैं इस तरह से लाइक ट्विक्स्टर ऐड किया हुआ था, ठीक है। तो ये ट्विक्स्टर हमारे पास एक प्लगइन है जिससे हम अपनी क्लिप्स के अंदर स्लोमो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको इनकमिंग वीडियो में बताऊंगा, अपने टेंशन नहीं लेनी, आपको सारा क्लियर कर दूंगा। और एक ये कि मैं लाइव भी करूंगा, अगर आपको कुछ सेक्शन, मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी में स्पीडली आपको कर रहा हूँ कि आपको लाइक जल्दी से समझ आ जाए, चीज़ें नहीं समझ आती तो लाइव में मेरे साथ आ जाए। मेरे 4 से 8 मेरा ये होगा लाइव वीडियो अपलोड होने के बाद अगले दिन में, तो आपको वहाँ पर अगर कुछ समझना है तो वहाँ से आपने समझ लेनी, मेरे से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक हो गया। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है अप्लाई एनिमेशन का, अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना ये मैंने 100+ CC अपने आफ्टर इफेक्ट पे दिया, मतलब उसमें डिस्कॉर्ड पे दिया, तो डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई CC लगा लूँ, तो ये वाली मैंने CC अगर ऐड की तो यहाँ से आपको लोडिंग नज़र आ रही है, हमारी यहाँ पे लोडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लोडिंग होने का कुछ हमारा इस तरह से ये इफेक्ट ऐड हो चुका, मतलब ये वाली लुक्स हमारा प्लगइन था ये वाला, इसके ऊपर जो भी सेटिंग थी वो सारी लग चुकी हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और साथ के साथ आपने कंट्रोल एस प्रेस करते हैं ऊपर, और कुछ समझाने वाला नहीं रहेगा आई थिंक, बस ठीक है। बाकी और हाँ, आपने स्क्रिप्ट वगैरह किस तरह से ऐड करनी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा मतलब कि विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है आपने, फिर उसका नीचे थोड़ा सा आना है एंड ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन के नीचे जो भी होंगे आपके सारे स्क्रिप्ट वगैरह होंगे। तो लाइक यहाँ पे मैंने स्पीडी वाई स्पीडी ये वाला स्पीडी फाई वाला ये वाला मैंने अभी ऐड नहीं किया था, तो ये मैं इस तरह से लाइक अपनी मर्ज़ी से जगह इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इधर एडजस्ट कर दिया, इधर एडजस्ट कर दिया, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस जगह मर्ज़ी रख दें, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी इस तरह से। लाइक मैंने ये फ्लो भी इधर रखा हुआ था, ये वाला भी इधर रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे अपलोड की हैं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाओ, एंजॉय करो, चिल करो चीज़ें, ठीक है। आपकी तरह समझ आ गई। अब आपको ये टाइमलाइन की तो समझ आएगी होनी यार, इतना खप रहा हूँ घंटे का कि ये टाइमलाइन, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, अपना क्लिप इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इन दोनों को पहले एडिट डिलीट कर देते, दोनों को सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया, इनको इंपोर्ट किया, ये हमारे पास टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन को हमने इसको करना है फुल स्क्रीन, एस प्रेस करेंगे स्केल आ जाएगा एंड इसको यार इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेना है, इस तरह से जूम हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हो, आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फिट टू कंपोज। ये कुछ भी बेजल साइड पे नहीं करते, बट ये थोड़ा सा ना वो बन जाता है कि इनफ, मतलब कुछ समझ ही नहीं चीज़ क्या आती है, बट ये ठीक है, मतलब ये भी चीज़ ठीक है कि वो फिट टू स्क्रीन आ जाएगा ना, उसमें लिखा तो है फिट टू स्क्रीन, ये देखो ट्रांसफॉर्म में आएगा फिट टू स्क्रीन। एक होता है हमारे पास फिट टू कॉम्प, तो ये चीज़ बेटर होती है फिट टू कॉम्प, इसके ये होता है सॉरी, फिट टू कॉम्प के साथ एक और ऑप्शन होगा हमारे पास, ये फिट टू कॉम्प हाइट है, तो ये मैंने अभी क्लिक किया था, मैंने कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट था इसका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जी, तो इससे ये हमारे पास हो गया। और कंट्रोल ऑल्ट और एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर आपको शॉर्टकट्स देखने तो आपने आना है यहाँ पे फाइल्स के ऊपर, एडिट के ऊपर, सॉरी कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर, एंड यहाँ पे आपके पास सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। लाइक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड डब्ल्यू से हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कुछ भी, यहाँ से कुछ जो भी व्हाट्सएप पर आपने शॉर्टकट्स बनाना है वो बना सकते हो, ठीक हो गया। इसको कैंसिल करते हैं, फिट टू कॉम कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस कर दे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो आपका फिट टू कॉम हाइट हो जाएगा, ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। फिर आपको उसको शिफ्ट होल्ड करके ना यहाँ पे बड़ा करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ओके हो गया।
इतना भी आपको समझ लगे कि आपको क्लिप इंपोर्ट करना है, ये फिट टू स्क्रीन करना है, ये वो चक्कर। एक और है, एस से स्केल हो जाएगा, पी से पोजीशन होगा, टी से हमारे पास ओपेसिटी वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास साथ में ये हमारे पास कुछ ये हमारे पास है मोशन ब्लर एंड ये हमारे पास 3D। ये आपको इनकमिंग वीडियो में बताऊंगा किस तरह से इनको यूज़ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइड वाले एरो के ऊपर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास सारे आ जाएंगे जो जो भी होते हैं हमारे पास स्केल ओपेसिटी। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते तो शॉर्टकट इजी है, फर्स्ट लेटर है उनका, ठीक हो गया। अब आपने इस लेयर को करना है प्री कंपोज और देन एडिट करना है, ये मेरी बात याद कर लो। इसके ऊपर एडिट नहीं करना, स्केल लगा दे ये वो कर दे। आपने इसको सबसे पहले करना है कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कंपोज। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा डायलॉग बॉक्स प्री कंपोज का। यहाँ पे आपने इसका कोई भी नाम दे देना, लाइक लिख दूंगा इमोट पैक। यहाँ पे आपने नीचे वाला सेलेक्ट करके टिक कर देना है एंड ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर आपने इसको स्प्लिट वगैरह करना, स्प्लिट करना, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस का स्प्लिट हो गया। यहाँ तक इतना ही मोड है तो ठीक है, यहाँ पे कर दिया। बाकी एरिया को आपने डिलीट कर देना, लाइक यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया, इतना एरिया आगे इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये वाला इमोट है तो इतना तक, एंड इसको भी आपने डिलीट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट सी यहाँ पे नहीं प्रेस करना था, यहाँ पे प्रेस करना था कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। तो इस तरह से लाइक आपने इमोट पैक अपना स्प्लिट कर सकते हो। इतनी समझ आ गई। ये हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। और इफेक्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इफेक्ट कौन कौन से यूज़ करने होते हैं हमें अपनी वीडियो में। और मैं जो यूज़ करूँगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो तो आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएंगे। तो लाजमी सारे डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन कर लेना, ओके क्या। तो लाइक यहाँ पे मैं कोई इफेक्ट लगाता हूँ, लाइक ट्विक्स्टर लगाता हूँ वो 10 स्लोमो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं TWIXTOR लिखूँगा, ट्विक्स्टर प्रो मैं अप्लाई कर दूंगा। इसको मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग बताता हूँ आपने क्या करनी है अगर स्लोमो लगाना है तो। ट्विक्स्टर प्रो ऐड किया, यहाँ पे आपने चेक मार्क को हटा के इसको आपने 30 फ्रेम कर देना, क्योंकि हमारे कंपोज 30 फ्रेम की है। नॉन से आपने इसको कर देना है एज कॉन्ट्रास्ट, एंड यहाँ से आपको ब्लेंड वाले को क्लिक करके मोशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड करना है, ये घड़ी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड के ऊपर होता है। 10 की फ्रेम आगे मूव हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको स्पीड को 12 कर देना है, यू प्रेस करेंगे हमारे पास सारे की फ्रेम आ जाएंगे। अब आपने ये जो आपको नीचे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, ओ सॉरी, ये जो नीचे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं इससे जूम इन एंड जूम आउट होगा, ठीक है। लाइक मैं तो ये कीबोर्ड से कर लेता हूँ। अगर आप ऑल्ट को होल्ड करोगे, माउस इन वाली साइड पे करोगे तो ये जूम इन होगा, और आउट वाली साइड पे करोगे जूम आउट होगा। अगर आपने टाइमलाइन को आगे पीछे करना है तो शिफ्ट को होल्ड करके आपने इन वाली साइड पर करोगे तो पीछे जाएगा, और आउट वाली साइड पे करोगे तो थोड़ा सा आगे आएगा। ये चीज़ आप खुद करके चेक कर लेना, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो बताने से ज़्यादा होता है खुद प्रैक्टिस करना। F9 प्रेस करेंगे तो ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास ये ट्विक्स्टर अप्लाई हो चुका है। मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे नहीं, मैं चाहता तो इनको आपने की फ्रेम को उठा के थोड़ा सा आगे रख देना है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे उसके हैंड आए तो वहाँ पे स्लोमो लगे। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, लाइक अब यहाँ से आगे सारा स्लोमो होगा, ठीक हो गया। तो लाइक इस तरह से आप इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। इफेक्ट आपको ऐड करना बता दिया। तो आई थिंक इस वीडियो में शायद इतना ही था, बट मैं एक दफ़ा एक्सेल फाइल फिर से देख लूँ और मैं बता दूँगा आपको अब नेक्स्ट हमने कब बनाना है, मतलब ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लिप इंपोर्ट वर्क स्पेस एरिया जैसे सारा कुछ ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको की फ्रेम पोजीशंस के लिए भी मैं इस वीडियो में मैंने वैसे क्लियर कर दिया। जूम इन जूम आउट फेड इन ये इजी ये भी मैंने आपको बता दिया। मोशन ब्लर ये भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। वो जो ये था मोशन ब्लर है ये वाला, ये जो आपको साइड में नज़र आ रहा है ये वाला मुझे मोशन ब्लर होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। मतलब 2 क्लासेस मैंने एक में क्लियर कर दी, वाह यार, ठीक हो गया मतलब। एंड उसके बाद मैंने आपको ओपेसिटी बता दी, फेड इन फेड आउट ये आप इस तरह से बनता है, आपको अभी सीख लो। बाद में मतलब हम क्लास 3 पे शिफ्ट होंगे ना, फिर समझा करो बात को, मेरे जैसे बनते। टी प्रेस करना ओपेसिटी वाला हो जाएगा। ओपेसिटी लगाने थोड़ा सा आपने आगे मूव करना है, एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करना है, पिछले वाले की फ्रेम के ऊपर जाना है, एंड यहाँ पे इसको 0 कर देना है। तो ये आपका लाइक फेड इन बनेगा, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। सारे की फ्रेम को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, आपने आना है यहाँ पे फ्लो के ऊपर। हमारे पास एक फ्लो प्लगइन है, स्क्रिप्ट, हाँ प्लगइन जो भी चीज़ है आई थिंक प्लगइन है, तो उसको आपने इंस्टॉल वगैरह कर लेना है एंड इसको भी लगा देना। उसके बाद ये हमारे पास होता है कि ये फ़्लो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बता दूंगा किस तरह से फ़्लो यूज़ करते हैं। बट आप एक दफ़ा ये वाली सेटिंग अप्लाई कर लेना। लाइक ये मैं अभी रैंडम सी ये भी लगाने लगा हूँ, लाइक कुछ इस तरह से बनाते हैं। ओके, सो लेट्स चेक नाउ कैसी बनी हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको
फास्ट बनाना चाह रहे हो या स्लो, ये नीचे करोगे तो शुरू में स्लो होगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये फास्ट होगा। तो बाकी ग्राफ की वीडियो में इंशाल्लाह परसों लाइव है सुबह, तो परसों हमारे पास रेस्ट है, उससे अगले दिन मैं आपको बता दूंगा कि फ़्लो आप किस तरह से बना सकते हो। और उसका अगर आपका फ़्लो प्लगइन नहीं है तो आप यहाँ पे ये जो हमारे पास स्पीड ग्राफ होता है, वैल्यू ग्राफ होता है, ये ग्राफ की किस तरह से सेटिंग वगैरह करनी है तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो हट जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बता दिया, थर्ड वीडियो थी जिसका अंदर ग्राफ बताना था, बट मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा गाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ आई होगी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मेरे से नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।